अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़्म सादात किराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए कराम जुमला उशाकाने सहाबा व अहले बैत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं। मेरी दुआ है खल्लाक़ आलम हम सब का हाज़िर होना अपनी बारगाहे अक़दस व अनवर में कबूल व मंजूर फरमाए। आज की इस खूबसूरत हमारी बज़्म पाक की रूह रवां शख्सियत सदर महफ़िल वाजिब तकरीम इज़्ज़त माब हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद मोहम्मद सज्जाद हैदर शाह साहिब नक़वी दामा इक़बालहू आप तशरीफ़ फरमा हैं और आप ही के हुक्म से मेरी यहाँ पर हाज़री मुमकिन हुई है। आपने असागिर नवाज़ी करते हुए मुझे फरमाया कि आप खिताब करें, आपने ख़ुद खिताब नहीं फरमाया। अल्लाह करीम आपकी ज़िंदगानी में बरक़ात अता फ़रमाए और जो इबलाग़ दीन के लिए आप काम कर रहे हैं अल्लाह करीम उसमें मज़ीद मदीने के 12 चांद लगा दे। और हज़रत के वालिद गिरामी के बारे में आप जानते हैं जिनकी ज़ेर सरपरस्ती ज़ेर क़ियादत ये महफ़िल जारी व सारी है। फ़ख्र सादात मोहतरम व मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद मोहम्मद फ़िदा हुसैन शाह साहिब हाफ़िज़ आबादी और आपका पूरा घराना जिनकी दीनी खिदमात सब के सामने हैं। अल्लाह ताला ऐसे सादात की कसरत फरमाए जिन्होंने दीनों मसलक पर डट कर पहरा दिया है और कभी भी अपनी अहले सुन्नत को शर्मसार नहीं होने दिया है। और ये हज़रत शाह साहब का बड़ा ख़ासा है कि जैसा भी दौर हो वक्त हो बड़ी मुनसिब मिजाजी के साथ अपने मसलक का पैगाम पहुँचा देते हैं। अल्लाह करीम उनकी ज़िंदगानी में बरकत अता फ़रमाए और आप हज़रात जितने बैठे हैं अल्लाह करीम आप सब की हाज़रियाँ भी कबूल फरमाए। ए मुंडे मोबाइल जेब च पाए ना, हरी पगड़ी वाले जेब च पाए ना, जेब बिच छेती करो, जेब च पा मुंडिया, ये हूँ बाहर ना मैं देखा। ये जितने मोबाइलों पे बना रहे हैं आप तकल्लुफ़ फरमा रहे हैं, ये 2 कैमरे लगे हुए आप इनसे ले लीजिएगा। मोबाइल कोई ना निकाले, ना कोई मैसेज ना कॉल, ये मेरी आदत में नहीं है और ना मुझसे ये बर्दाश्त होता है। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जो मौजू मेरे ज़िम्मे है मैं वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, लेकिन आप तवज्जो रखेंगे तो इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ हम ज़रूर सीख कर यहाँ से जाएंगे अल्लाह की रहमत से। मौजू मुझे दिया गया है कि शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बयान किया जाए। गिरामी कदर हज़रात, जो मैंने सूरह मुबारका पढ़ी है ये आप अक्सर अहबाब को याद है, वरना इब्तिदाई आयात बय्यनात तो तकरीबन सबको आती हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ज़रा इसके दामन में जो कुछ इल्म व हिकमत के मोती मेरी नज़र से गुज़रे या मेरी बिसात व कोशिश में है मैं आपके सामने भी रखूँ ताकि आप भी ज़रा महजूज हो सकें कि कुरान मजीद ने किस तरह से नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान अक़दस को बयान फरमाया है। अज़ीज़ान मुकर्रम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वद्दुहा, फरमाया कसम है हमें चाश्त के वक्त की, वल्लैलि इज़ा सजा, और फरमाया कसम है हमें उस रात की जो छा गई। ये बज़ाहिर इन आयात बय्यनात का तर्जमा है, लेकिन अगर इसके मानी और मफाहीम और मतालिब पर गौर किया जाए तो उलमा कहते हैं कि इसके बहुत सारे रुख हैं जिनको समझना अहले ईमान के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ चाश्त के वक्त की कसम उठाई। चाश्त का वक्त जब सूरज निकलता है और ज़वाल का टाइम ख़त्म होता है, उसके बाद इशराक और सूरज जब अच्छी तरह चमक जाए और हल्की हल्की जिस्म को गर्मी महसूस होना शुरू हो जाए तो उस वक्त के टाइम को दुहा का टाइम कहते हैं। अच्छा, ये टाइम है जिसकी कसम इरशाद फरमाई गई। और दूसरी तरफ रात की कसम के जो छा गई, इस छाने से मुराद अंधेरी रात है। अब ये 2 बातें हैं, एक है फरमाया कि हमें उस वक्त की कसम के जिसको दुहा कहते हैं, चाश कहते हैं, उस रात की कसम के जो छा जाती है, यह पहला कौल है। लेकिन इसकी आगे एक पर्दे वाली बात है जिसको हटाना जरूरी है कि फरमाया कि ये आखिर चाश्त के वक्त की कसम उठाई तो कोई तो राज होगा ना, और अगर रात की कसम उठाई कि जो अंधेरी रात है कोई तो उसमें राज होगा कि इस रात की क्यों कसम उठाई। तो ये क्यों इस वक्त की उठाई और क्यों रात की उठाई,
अब इसका जवाब देते हुए रूहुल बयान के अंदर साहिब तफसीर रूहुल बयान ने लिखा, फरमाया ये जो चाश का टाइम है ना, इसकी कसम इसलिए उठाई है कि ये वो वक्त था कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा अला नबीना वाले सलाम से कलाम भी फरमाया था, और हजरत मूसा अलैहि सलाम के सामने जो जादूगर आए थे उन सब को अल्लाह ने मगलूब करके, मूसा अलैहि सलाम को गालिब करके, उनके सामने हक्कानियत को वाजे करके हजरत मूसा अलैहि सलाम की शान को वाजे फरमा दिया था। ये वो वक्त था। तो फरमाया ये असल मुनासबत है जिसकी वजह से अल्लाह ने इस टाइम की कसम इरशाद फरमाई। अब समझ आ गई आप हजरात को कि इसकी पीछे बैकग्राउंड क्या है। दूसरा फरमाया जो रात की कसम इरशाद फरमाई कि रात जो अंधेरी रात है, इस रात से मुराद कौन सी रात है? तो फरमाया इससे मुराद वो रात है जिस रात में अल्लाह ने अपने हबीब को मेराज करवाई थी। ये 27 रजबुल मुरज्जब की रात है और बिल्कुल अंधेरी रात है। और यहां पर भी एक खास बात और सुन लीजिए, अल्लाह ने ये जो सफर मेराज, ये हम सफर आपको समझाने के लिए कहते हैं, अल्लाह ने इसको सफर नहीं कहा, अल्लाह ने इसको सैर कहा है। आसरा कहते हैं रात को सैर करना। अल्लाह ने अपने हबीब को सैर करवाई, लेकिन अजीब बात यह है सारा जहान जब सैर करता है तो वो दिन में करता है, और जब हबीब की बारी आई तो फरमाया हमने रात के वक्त सैर करवाई, और रात भी अंधेरी थी। तो इसकी वजह क्या है? फरमाया कि किसी को यह मौका ना मिले कि वो ये कहे कि नबी पाक ने सूरज की रोशनी की वजह से देखा है या चांद की रोशनी के सबब देखा है। फरमाया तुम्हारा ये वहम भी हम खत्म कर देंगे कि जब देखना हो नजारों को तो तुम्हारी आंखें हैं जो सूरज की मोहताज हैं या चांद की मोहताज हैं। मेरा हबीब अंधेरी रात भी हो तो सूरज से भी बेहतर देख लिया करता है। आवाज समझ आई आप सभी हजरात को? यह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमाल की जानिब भी इशारा है। तो यह पहला कौल है कि अगर चाश की कसम है तो क्यों? उसका ताल्लुक मूसा अलैहि सलाम के साथ है। और अगर रात की कसम है तो क्यों? फरमाया इसका ताल्लुक नबी पाक अलैहि सलाम की मेराज अक़दस के साथ है। समझ आ रही? यह पहला कौल है। दूसरा कौल सुनिए। दूसरा कौल यह भी तफसीर रूहुल बयान के अंदर मौजूद है। वो फरमाते हैं कि इस वद्दुहा से मुराद, और ये आइम्मा अहले बैत उन्होंने भी इस बात को बयान किया, और वो कहते हैं कि वद्दुहा से मुराद हुजूर का चेहरा अक़दस है, और वल्लैल इज़ा सजा से मुराद ये जो आपके काली काली जुल्फें थी, जब आप इनको सहलाते और सामने कंघी करते वो चेहरे के सामने आती तो बीच में से नूर छिन छिन कर जब निकलता था तो कुदरत को ये ऐसा मंजर पसंद आया। फरमाया हबीब तेरे चेहरे की भी कसम और तेरी जुल्फों की भी कसम जो चेहरे पर छा जाती हैं। तो ये दूसरा कौल है, और इसको तफसीर अजीजी के अंदर भी लिखा गया, और बहुत सारे आइमा तफसीर ने इसको कौल को लिखा है कि वद्दुहा से मुराद दूसरा कौल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अक़दस है। याद रख लीजिए जो आका करीम अलैहि सलाम का चेहरा है, इसको देखकर ही बहुत सारे लोग मुसलमान हो जाते थे। बल्कि आपने एक वाकया सुना होगा, नबी पाक अलैहि सलाम ने एक सौदा किया एक ऊंट का। तो जब नबी पाक अलैहि सलाम लेके जाने लगे तो उधार पैसे रहते थे, तो लोगों ने कहा आप हमें दीजिए। तो वहां एक औरत आ गई, उसने कहा जी आप जाएं, अगर ये वापस नहीं करेंगे तो मैं दे दूंगी। तो आका करीम अलैहिस्सलाम जब नजरों से ओझल हो गया तो उन्होंने कहा ए औरत तू तो इनको जानती भी नहीं। कहा नहीं जानती। तो तूने इतनी बड़ी जमानत क्यों दी? अगर वो ना आए तो? कहने लगी एडा सोना चेहरा कभी झूठ नहीं जे बोल सकता। तो ये महबूब पाक अलैहिस्सलाम के चेहरे को देखकर ही लोग ये फैसला करते हैं। बल्कि इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफी रहमतुल्लाह अलैह आपने खसाइस के अंदर इस बात को लिखा है। आप फरमाते सिर्फ यहां तक बात नहीं है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा फरमाया एक सफर पर आप थे, पानी खत्म हो गया। आपसे जब सहाबा किराम ने कहा ना पानी खत्म हो गया तो आप पानी का इंतजाम कीजिए, तो हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि मुझसे तो मांगना ही शिरक है। जैसे आज लोग तकड़ियां लगा के बेचारे बैठे हुए हैं ना कि ए नहीं करना तो ए नहीं करना तो शिरक ना हो जाए, तो फलाना ना जाए, टमकाना ना हो जाए। ਉਹ शिरक ਨੂੰ शिरक रहन दे, तू पापड़ा की दुकान ही बनाई खलोता है, सारिਆਂ ਨੂੰ वंडी जाना है। खुदा दा खौफ कर यार। तो जो मैं बात कर रहा हूं एडी छेती शिरक कोई नहीं जे हुंदा। और हुजूर ने फरमाया वल्लाहि मा अखाफु अलैकुम अन तुशरिकु बादी, फरमाया मुझे कोई खौफ नहीं है कि मेरे बाद तुम मुशरिक हो जाओगे। वलाकिन अन तनाफसु फीहा औ कमा काल अलैहि सलाम, हाँ फरमाया कि तुम दुनिया की मोहब्बत में बहुत आगे चले जाओगे। आज दुनिया की मोहब्बत है, बड़ा पैसा कमाने की दौड़ है, लेकिन अगर कोई कहे कि दीन छोड़ दो,
ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ, ਜੁਮਾ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ, ਭਾਵੇਂ मैं पैसे मगर दौड़ना, मेरी तौण ला दे ना, मैं खुदा छड़ना ही ना मैं मुस्तफा छड़ना। ऐसा ही है ना जनाब। तो ये हमारे अंदर अभी भी जज्बा मौजूद है। तो हुजूर ने फरमाया तुम मुशरिक नहीं हो सकते हो, एवं ही शिरक का फतवा लाना, एवं ही जनाब मिलाद है तो शिरक है, या रसूला का नारा है तो शिरक है। हुण तो कईयां नूं लब्बैक दे नारे तो दर्द हुंदी जे, ये क्या था? तो ये भी एक बड़ी अजीब और गरीब बात है ना। बस औकात ये तो कई कहते ने सियासी नारा है, कई कहते है ही नहीं। मैं कहा तुसी दोनों ही झूठे हो, ये ईमानी नारा है। नहीं तवज्जो फरमा रहा है, ईमानी नारा है। तो जे लब्बैक वाले ला ही लिया तो तुहानू मसला की है? लेंदे ते हजूर दा ना ही ने ना, इसमें मसला ही नहीं होना चाहिए हम सबको। ते सारे चौकड़ी मार के बहना है। जदों अत्तहियात में उच्ची होकर बहते पिछले तंग होंगे, चौकड़ी मारो, सारे चौकड़ी मारो, चौर सारे आजी दे विच बहना चाहिए। समझ आ गई है जी? अब बैठाओ भी इनू, वह भी थले नीचे बैठिए मेरे अजीज। अब आइए आप सभी हजरात, ये मौलवियों को डरिया ना करो, कभी सामने तुसी भी बह रहा करो। अब जरा सुनिए जो मैं बात आपकी खिदमत में कहना होगा, इस बात को समझिएगा। तो ऐसे शिर्क के फतवे ये लगाने की ना इजाजत है, ना ये इंसानियत है, बल्कि लोगों को पता नहीं क्या शौक है शिर्क के फतवे लगाने का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास जब सहाबा कराम आए कि हुजूर हमें पानी खत्म हो गया, पानी अता कीजिए, आका करीम अलैहिस्सलाम ने वहीं बैठे फरमाया अली किधर है? जी आका मैं हाजिर है। मिकदाद किधर है? जी आका मैं हाजिर। फरमाया आ जाओ इधर। आ गए। फरमाया ये पहाड़ देख रहे हो? जी हाँ। फरमाया इसके पीछे जाओ, एक बंदा पानी लेके जा रहा है, वो हबशी है, रंग का काला है। फरमाया उन्हें फाड़ के ले आओ, फिर तो पानी पिलाइए। तवज्जो है भी सब रात की? मेरा ख्याल है अगर आप जाग रहे हो तो मैं जल्दी में एक बात कहूं और अकीदे का सबक भी सुन लीजिए। लोगों ने अपनी किताबों में लिखा है कि नबी को दीवार के पीछे का नहीं पता। मैंने कहा यार मैं तुझे गाली नहीं देता, लेकिन मैं इतनी बात मैं जरूर कहूंगा, तू दीवार की बात करता है, नबी को पहाड़ के पीछे का भी पता है। हुजूर ने फरमाया ये पहाड़ के पीछे एक बंदा जा रहा है, पानी लेके जा रहा है, हबशियों से लेके आओ। हजरत मौला अली पाक गए, हजरत मिकदाद गए। आप जब वहां पहुंचे आपने देखा कि वैसे ही पानी। अच्छा उन्होंने भी नहीं आके हजूर तुसी वेखे? आवाज कमजोरों वाली है आपकी, बात को समझा करें। वे हजूर तुसी वेखे ही नहीं। उन्होंने भी नहीं आख्या हजूर तो हम तो इल्मे गैब नहीं, या तुहाडे ते वही आई है या जिब्राइल ने तो नहीं। उन्होंने फरमाया हजूर ने आखे हो गया। जज़ाकल्लाह। ये अकीदा होना चाहिए, कह दिया हो गया। वहां से घोड़े भगाए, उधर चल के पहुंचे, जब देखा तो वो वाकई बंदा जा रहा था। फरमाया खलो जा भाई, खलो गया। कहने लगे हमारे आका तुम्हें बुला रहे हैं। उन्हें आखा मैं आप किसी का गुलाम हाँ, ते मैं पानी भर के जाता पिया। 8 दिन लगते ने मालिक के घर तो लग के खूह तक, ते खूह तो घर तक, ते मेरा काम नहीं, मैं सिर्फ पानी भरना होंदा है, ते मैं उहदा पानी लैके जाता पिया। ते उन्हें आख्या नहीं भी साडे आका बुलाते ने, तेन जाना तो पैना है। उन्हें कहा मैं नहीं जाता। ते हजरत अली ने फिर आख्या फिर आवा नहीं, तवज्जो फरमाया आवा। वो डर गया, उन्हें आख्या नहीं भाई बंदे को तगड़े लगते हैं। खैर नाल टुर पिया। उन्हें आख्या इत्थे जो जान देनी, चलो वेखा तो सही ना। अब जब वो आगे गया, दूर से जब नबी पाक के चेहरे को देखा ना, आवाज कमजोरों वाली है, तो ऐसे टिकटिकी बांध के देख रहा, टिकटिकी बांध के, आंख भी नहीं झपकदा पिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिठाइए, इसे बिठाया। फरमाया पानी लाओ थल्ले। पानी आ गया। आपने फरमाया इत्थे बर्तन रखो, रख लिया। आपने मशकीजे का मुंह खोला तो सामने अंज अपना हाथ रख दिता। ओ बर्तन भरदा रहा। फरमाया भर लो पानी। सारे बर्तन, सारे मशकीजे, सारे नहा लिया जिन्होंने तलब सी। पानी पिला ले, आटे गुन ले, हानियां पक गई, ते पानी मशकीजे तो जांदा पिया, जांदा पिया, जांदा पिया। इको मशकीजे दे विचों जनाब। हुजूर ने फरमाया सारियां दी तसल्ली हो गई? हाँ जी। आपने इंज करके हाथ कीता ना, मशकीजा बंद जदों खड़ा कीता तो जिन्ना पानी पहलो सी ओ नहीं होना। ओ वेखे जे मेरा पानी अजे है ते आ किधरों आया, ते जे आ आया तो फिर ए क्यों बचया पे है? वो बेचारा परेशान। खैर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बांध के दिया। फरमाया ये पानी इसके ना इसके ऊंट के ऊपर रख दिया जाए। उसने रख लिया। अब उसे कहते जा, वो कहना हुण मैं जाना नहीं। नहीं तवज्जो फरमाई। उन्होंने कहते ने जाओ, कहना मैं जाना नहीं। फरमाया क्यों नहीं जाना? अगली गल है अल्लाह करके समझ आ जाए। कहता नहीं मैनू समझ लग गई, मैनू समझ लो। तुसी कौन हो? फरमाया मैं अल्लाह के रसूल हूं। तो फरमाया कि हुण मैं तो कोई नहीं जाना। आपने फरमाया की चाहना है? हजूर जो तुसी चाहते हो। फरमाया मैं कहना कलमा पढ़ो। ने पढ़ लिया।
जब कलमा पढ़ा ना तो नबी पाक अलैहिस्सलाम को ना उसकी ये आदाब बहुत पसंद है। हुजूर ने फरमाया उरा में ना उरा गाल सुन मेरी, नेड़े आए ना तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक हाथ इथों इंज फेरे, बस इंज कर दिया। ये खसाइस में इमाम सूती ने लिखा है, इंज करके हाथ फेर के इंज कीता है ना तो कहते ने पहलो हबशी सी, होंठ मोटे सन, रंग काला सी, हाथ ही तो फेर के इंज कीते तो नक्श नैन भी सोहने ते रंग भी चिट्टा, एडा सोहना बना छड़िया इंज हाथ फेरन दे नाल। फरमाया जा बई, उन्हें कहा बस पता तो लगे ना भी बस आइया को हो गया आ, ठीक है जी। उन्हें रखिया अपना पानी की जनाब ऊठ लैके टुर पिया। वो ना ज़ाहिर सी बात है देर तो होनी सी, ओ मालिक ने ना अपने बंदे शंदे नसाए भी पानी वाला बंदा नहीं आया, लभो कित्थे। उन्होंने बंदे लभदे फिर इधरों ये पानी वाला जाता पिया, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਹੁਲੀਆ बदले होया है, रंग बदले होया है। उन्होंने दूरों ही ना अपने जनाब अली तलवारां ते तीर सीधे कीते, बई ये फड़ोए लगदा साडा गुलाम किसी ने कतल कर दिता ते ये तो पानी लैके बंदा ही को होर आउंदा पिया। उन्हें आखिया ना ना मैनू मारी ना, मैं ओही हां। उन्हें आखिया तू ओ नहीं ये तू तो है, उन्हें कहा मैं वही हाँ। उन्हें कहा तेरा नाम है, तेरी बीवी का नाम है, तेरे कबीले का नाम है, ओया उठे तो आज। उन्हें आखिया यार ये किहड़ी है, हर शह जानदा है ते रंग रूप ओ नहीं। उन्हें आखिया जे तू ओ है ते फिर तेनू होया की है, जुमले का वजन महसूस करना। उन्हें आखिया इन्ना ही होया, पहलो मैं तेरा गुलाम सी, हुण मुहम्मद अरबी दा गुलाम बन के आया। तवज्जो नहीं फरमाई आप हज़रात ने, जज़ाकल्लाह। अकबर। उन्हें क्या जन्नती 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 जज़ाकल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है भाई, केदी केदी है जे सुभान अल्लाह कहना तो कुछ हो गया तो मैं इंशाल्लाह इन्ना तो मैं साह बुलांगा, लेकिन इतना जरूर कहना है कि आपको बात समझ आती रहे, ठीक है। समझ आ रही है आप हज़रात को? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना चेहरा तो है ही है, अगर आप हाथ फेर दें तो अगले को भी सुफेद कर दें। अल्लाह ने कमाल दिया। वद्दुहा फरमाया हबीब आपके चेहरे की कसम, वल्लैली इज़ा आपकी जुल्फों की कसम। आप अपनी जुल्फों को जब सहलाते थे, ये उस मंजर को बयान किया गया। मैं वैसे यहाँ चलते चलते बात बता दूं, अपने बालों का ये जेडे वाल होंदे ना, इहदा भी साडे उत्ते हक जे, इनकी सही कटिंग करके रखना कि बंदा बंदा ही लगे, बहू ना लगे। आपने तवज्जो नहीं ना फरमाई, चोपी हो गए हो जनाब। बालों की कटिंग करवा के रखा करें, खूबसूरत बना के रखा करें, ये इनका पहला हक है। दूसरा हक तेल लगाना, तीसरा हक कंघी करना, ये वालों का हक जे। साफ रखना चौथा हक। और इसी तरह ये जो बाल हैं इंसानी बाल, मर्द के हों या औरत के हों, आप इनकी तिजारत नहीं कर सकते हो, बेच नहीं सकते हो। वैसे 7000 रुपये किलो जे हूं, ये हूं सवेरे सारे टेंड करा के बेची ना खलोते हो यार। मैंने सिर्फ आपको बताया है कि ये बड़े महंगे बिकते हैं ये बाल, लेकिन बेचना बहरहाल मना है। मना ही नहीं, बिल्कुल हराम उलमा ने ये फतवा दिया हुआ है। तवज्जो है कि कोई नहीं आप? तो जो मैं बात कह रहा हूं, ये हमारे बालों की, ये हमारे ऊपर हक है। और इनको जरा सेट किया करे, इसी तरह दाढ़ी होवे ते सोहनी वाई तेल लगा होवे, चस आ जावे, वो वेखण। साडे पीर साहब फरमाउंदे ने, सय्यदी अमीर अहले सुन्नत पीर मुहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी दामा इकबालहू, आप फरमाउंदे ने जुल्फां वाह के रखो, कट के रखो, तेल ला के सोहने बन के, दाढ़ी शरीफ पगड़ी शरीफ, वेखण वाला बंदा आखे यार मैं ते आपू जान करीमा सुर्खियां ते डेंटिंग पेंटिंग करके भी एडा सोहना नहीं हो सकिया जिन्ना मुस्तफा दी सुन्नत ते सिर ते पगड़ी रख के सोहना हो गया। तो इस वास्ते बहुते मस्त मलंग बन के ना रिया करो, को थोड़े जब बंदे भी बन लिया करो। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मेरे जुमले पर। बिल्कुल इमामा अच्छा बांधा करें, नियत ये करें कि ये इमामा है, दाढ़ी है, जुल्फे हैं, अगले नु इनियां सोहनियां लगन, वो आखे मैं भी रखांगा। समझ आ रही है? तो वो भी दीन की तरफ रगबत इख्तियार करे। इसी तरह हम जो मजहबी लोग हैं, हम सबको चाहिए कि कपड़े भी अच्छे पहने और खुशबू भी लगाएं। ओ न होवे को मिलन आवे तो उंजी बेहोश होया होवे। आपने तवज्जो नहीं फरमाई। ये बस औकात होता है, यकीन अल्लाह ते करो ना। वो फिर जो काम वाले कपड़े इको दो ही होण, काम वाले कपड़े तो फिर जाहिर सी बात है, फिर धोने का टाइम तो थोड़ा ही होंदा ना काम वाले कपड़ियां नूं। तो ये काम वाले कपड़े ना समझा करो, सुन्नत समझ के पाया करो। समझ आ रही है? सफाई निस्फ ईमान है, सफाई भी बंदे दी होनी चाहिए। बात दूर चली गई। वद्दुहा, पहला चाश का वक्त रात। चाश क्यों? कि मूसा अलैहिस्सलाम से ताल्लुक। रात क्यों? कि मेरा
दूसरा वद्दुहा से मुराद चेहरा मुस्तफा, वल्लैल से मुराद जुल्फे मुस्तफा। तीसरा कौल समात फरमाइए, ये रूहुल बयान के अंदर लिखा हुआ और ये इसको कहते हैं तफसीर सूफियाना। इसके अंदर आपने लिखा है, फरमाइए ये जो वद्दुहा है ना, चाश का वक्त, इसका माना होता है रोशनी, हर चीज का क्लियर होना, वाज़ेह होना। और रात का माना है छा जाना, गलबा आ जाना किसी चीज का। फरमाया ये इशारा है नबी पाक अलैहिस्सलाम के दिल मुबारक की कैफियत का। आप फरमाते हैं कुछ वक्त ऐसा आता है हर चीज के मुशाहिदात खुल जाते हैं, और कुछ वक्त ऐसा आता है कि सामने ऊपर पर्दा आ जाता है। फरमाया हर चीज खुल जाए तो ये भी उसकी रजा है, पर्दा आ जाए ये भी उसकी रजा है। समझ आ रही है ना? वो जिस चीज से चाहे पर्दा दे दे और जिस चीज से चाहे पर्दे हटा के हर चीज को वाज़ेह फरमा दे। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही है? इसको कहते हैं पहली चीज वद्दुहा मकाम शुहूद है। सूफियाना जबान में मकाम शुहूद, शाहिद, हाजिर, जाहिर, बाहिर, इसको कहते हैं। हर चीज वाज़ेह हो गई, मकाम शुहूद। और दूसरा फरमाया कि उसको कहते हैं मकाम पर्दा। क्या कहते हैं? मकाम पर्दा। अच्छा, इस पर्दे का यह मतलब कोई ना समझे कि जब मकाम शुहूद है तो हर चीज नजर आती है, जब पर्दा आ जाए तो नहीं नजर। नहीं, मकाम शुहूद का मतलब यह है हर चीज वाज़ेह है, और पर्दा इसलिए डाला है कि कुछ बातें हैं जो सिर्फ मेरा यार जाने, कोई और ना जाने। मेरा यार पर्दा जाने, कोई और ना जान सके कि इसके पीछे क्या राज की बातें हैं। खासा दी गल आमा अगे नहीं मुनासिब करनी, ऐदा मतलब ही इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह ने अपने हबीब से ही कुछ छुपा लिया है। वो तो सय्यदी आला हजरत ने मसला हल कर दिया। वो फरमाते हैं और कोई गैब तुमसे नेहा हो कैसे भला, और कोई गैब तुमसे नेहा हो कैसे भला, जब खुद खुदा न छुपा तुम पे करोड़ों दरूद, तुम पे करोड़ों दरूद। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। तवज्जो है फ्रंट सीटों वाले? फरमाया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। आगे फरमाया मां पुत्र हलो ओ भैन तकरीर मैं प्या करदा जे, आने वाले मेहमानों के साथ हुस्न सलूक से पेश आए भाई, और जो भी आए उनको बिठाते चले जाएं। तवज्जो है? इधर देखे मेरी तरफ। मां वद्दाअका रब्बुका वमा कला। आज जरा इसके मोटे मोटे फूल चुन लेना हम, हुजूर की शान भी वाज़ेह हो जाए तो कुछ पता भी चले अल्लाह ने अपनी हबीब के नाल मुहब्बत का इजहार किवें फरमाया है। मां वद्दाअका रब्बुका वमा कला। फरमाया ना हमने आपको छोड़ा है और ना ही आपको नापसंद किया है। तो जो है वजह यह बनी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बारे में काफिरों ने यह कहना शुरू कर दिया कि अल्लाह ने तुम्हारे नबी को छोड़ दिया है, अल्लाह ने मुसलमानों के नबी को छोड़ दिया है। वजह क्या थी? उलमा ने जो बज़ाहिर वजह लिखी है, और ये तफसीर रूहुल बयान में दोनों कौल मौजूद हैं, वो ये बनती है। फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास यहूदी आए, उन्होंने कहा जी 3 सवाल करने, इसका शान नुज़ूल अर्ज कर रहा हूं। कितनी बातें पूछनी है? 3। यहूदी आए आपके पास 3 सवाल करने। पहला सवाल कि आप ये बताएं असहाब कहफ के बारे में आप क्या कहते हैं। दूसरी बात ज़ुल्करनैन बादशाह जो गुजरे हैं उनके बारे में आप क्या कहते हैं। तीसरी बात रूह के बारे में सवाल करना कि रूह के बारे में आपका क्या नजरिया है। और यहूदियों की किताबों में लिखा हुआ था कि ये नबी असहाब कहफ के बारे में भी बताएंगे, ज़ुल्करनैन के बारे में भी बताएंगे, लेकिन रूह के बारे में कहेंगे कि अल्लाह ने फरमाया यसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी। ये बस अल्लाह दा हुक्म है, इस तू ज्यादा गल्ला ना करो, तुहाडे बस दी गल नहीं। उन्हें पता था कि हमारी किताबों में ये सच्चे नबी की निशानी है, कहते बस आप निशानी लभनी है। वो आए नबी पाक दे कोलों, कहने लगे जी असीं तुहाडे नाल कोई गल्लां करनियां। फरमाया करो। उन्होंने कहा साढ़े 3 सवाल ने। फरमाया कौन कौन से? उन्होंने पहला सवाल किया असहाब कहफ के बारे में, दूसरा किया ज़ुल्करनैन के बारे में, और तीसरा किया रूह के बारे में। नबी पाक ने फरमाया सवाल मैंने सुन लिए हैं, कल आइएगा। इतना कह दिया। कुदरत की मंशा ये थी, कोई और काम में मसरूफियत थी, फरमाया सवेरे आ जाना। तो ठीक हो गया जी। लेकिन हुजूर ने इंशाअल्लाह नहीं कहा कि कल आना बताएंगे इंशाअल्लाह। जब नहीं कहा तो वही चंद दिन के लिए बंद हो गई। काफिरों ने यह समझा
कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने छोड़ दिया है। अब आपको यह मकाम मैं कैसे समझाऊं, अल्लाह ने वही क्यों बंद की? सोचने की बात है, अल्लाह ने वही को क्यों बंद किया? इसलिए फरमाया हबीब आपका जो मनसब है ना, आप जिस मर्तबे पर हैं उस मर्तबे का तकाजा यह था कि आप ये भी फरमाते कि इंशाअल्लाह मैं कल तुहानू दसांगा। समझ आ रही है? और ये होती है तरबियत। इसको क्या कहते हैं? तरबियत। रब करता है अपने हबीब की, रब करे हबीब दी होवे ओ जाने तो उन्हां दा कम जाने। असी ये नहीं कह सकते कि नबी पाक को गलती हुई, नहीं, हम कोई बात नहीं कर सकते वरना फारिग हो जाओगे। तवज्जो नहीं ना फरमा रहे, हम अपनी तकड़ियों में रख के इसे नहीं तोलेंगे। और इस बात को समझिए, बसा औकात कई मकाम है कुरान मजीद में जो अल्लाह ने अपने हबीब को तरबियत फरमाई, और बिल्कुल ये नबी के जो मनसब है उसके लिए जरूरी होता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा, एक नबीना से अभी आ गए, हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम उनका नाम है। उन्हें नहीं पता था कि हुजूर किसी बातें कर रहे हैं, और उनके साथ बड़ी खास डिस्कशन चल रही थी। उनकी आदत थी जब भी अपने घर से आते ना तो आके दूर खड़े होकर सवाल करते, हजूर आज कोई आयत आई है, मैनू सिखाओ दीन केड़ा है। अब दूरों खड़ो के उस दिन नबी जब उसने कहा हजूर ने इंज वेख्या और नाल एक सहाबी से उन्हें इंज कर उन्हें इंज कीता, वो खलो और दसो जी आज कोई आई। नबी पाक को ये उसकी अदा नहीं पसंद आई, आपने ना उसकी तरफ तवज्जो नहीं फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अमा, फरमाया चेहरा भी फेर लिया और तेवरी भी चढ़ाई, हालांकि वो नबीना आया था। इसकी तफसीर में उलमा ने लिखा है कि हालांकि उसको चाहिए था कि वो साथ वाले से पूछता भी हुजूर अगर फ्री है तो फिर मैं बात करूं, समझ आ रही ना, चाहिए ये था, लेकिन चूंकि वो नबीना था और उसकी साहब का आदत भी थी, उन्होंने जब बात की, नबी पाक चूंकि आगे बात कर रहे थे, तो वहां तकाजा यह बनता था जिस मनसब पर मेरे नबी थे कि आप उन्हें कहते यार तुम्हें तो पता है ना, मैं जरा उहदे नाल गल कर लवां, उन तो दिसदा कोई, बस सिर्फ यह था, यह तकाजा था हुजूर के मनसब का, आपकी अखलाकियात का। लेकिन उस वक्त आपकी तवज्जो इधर थी कि शायद इनको दीन फायदा दे जाए। ये याद रख लीजिए, जब यह सिर्फ इतना मामला था, अल्लाह ने अपने हबीब की तरबियत फरमाई कि हबीब जब ऐसा मौका है तो पहले आप इसकी तरफ तवज्जो करें जिसने कलमा भी पढ़ा हुआ था और उसकी आंखें भी नहीं थी, और आप उस वक्त जिनसे बातें कर रहे थे वो काफिर थे, आप उनको दीन की तबलीग फरमा रहे थे। याद रख ले, काफिर थे वो जिनको आप दीन की तबलीग कर रहे थे। अगर ये कहां लिखा है? ये रूहुल बयान में लिखा हुआ है। कोई और भी कौल हो सकता है, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन जो मैं बयान कर रहा हूं वो ये है। अच्छा, ये सूरत आ गई, अल्लाह ने अपने हबीब की तरबियत फरमाई। हजरत फारूक आजम के जमाने में करीब एक बस्ती थी, वहां का एक मौलवी साहब आए, इमाम रख लिया, मैं मौलवी कह रहा हूं आपको समझाने के लिए, कम अज कम दर्जा उसका ताबी का तो जरूर होगा। बजाहिर नमाजा पढ़ाता है, हर नमाज में आबसा व तवल्ला पढ़ता है, हर नमाज में आबसा व तवल्ला अन जाअहुल अमा वमा युदरिका लअल्लहु यज़क्का, यही पढ़ता है जनाब। ਉਹ ਮੁਕਤਦੀਆਂ ਨੇ आख्या ਉਹ कुरान ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ भी सूरतां हैगियां ने कि तू यही पढ़ी जाना है। उन्हें आख्या जी है सही पर मैं पढ़नी है ये। उन्हें आख्या भी हजरत फरूक आजम को दसीए। हजरत फरूक आजम के पास गए भी वो फलाना इमाम, हाँ जी, आखिर जी वो इको ही सूरत पढ़ता, कि आबा साफर मनु सद के ले आओ, तवज्जो फरमाइएगा, है कुरान ही पढ़ते ने, सारे ही पढ़ते ने, और रात इन दसा कि मैं पढ़ते ने, जरा गौर दे नाल सुन। आपने फरमाया सुना है हर रकत में यही आयत पढ़ती हो कुरान की? कहा बिल्कुल यही पढ़ता हूं। क्यों? कहना मैंने चस आउंदी है। अल्लाह ने अपने हबीब नूं झिड़किया, चंगा होया है। अस्तगफिरुल्लाह, उसके दिल के अंदर ये नबी की तौहीन का पहलू था। पता चला जो कुरान पढ़ के नबी की तौहीन का पहलू निकाले वो वैसे ही बंदा फारिग होता है। हजरत फरूक आजम जलाल में आ गए, आप कहने लगे कुरान पढ़ के दिल दे विच नबी दी तौहीन रखना है, और रब रब है वो तरबियत करे अपने यार दी, तैनू किहने आखिया बेचा? आपने फरमाया ले आओ तलवार चुक के, तलवार आई, आपने धौनी ला दी, ओ मौलवी मार दिता, ओए इमाम मस्जिद, ओए ते कुरान पढ़, ओए नमाज पढ़दा, ओए सारे ही कुरान। हुण समझ आई हो, गल कुरान पढ़न दी नहीं, कुरान पढ़ के मुस्तफा दी अजमत बयान करन दी गल है। आपने ओदी धौनी ला छड़ी, आपने कतल ही कर छड़िया। तवज्जो है कि कोई नहीं है? बात ये नहीं है कुरान पढ़ते, अल्लाह ने कुरान के पहले पारे में फरमाया युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा, फरमाया बहुत सारे कुरान पढ़ के गुमराह होते हैं और बहुत सारे कुरान पढ़ के हिदायत पा जाते हैं। कुरान पढ़ने वाले भी भला गुमराह हो सकते हैं? बताइए मुझे, बोलो। अल्लाह ने कुरान ही चाखे है,
फरमाया कुरान पढ़ के लोग गुमराह हो जाएंगे। कौन? जो कुरान मजीद की अरबी सही पढ़ेंगे, मतलब और मफहूम अपने जैसा निकालेंगे। अपने जैसा, समझ आ रही ना? अपनी सोच जैसा। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला आपके पास एक खारजी आया, वो 4000 का टोला था, हजरत अली ने उनको कत्ल करके आग लगवाई थी, पता है आपको? हाँ जी। हजरत मौला अली के पास आया और आके कहते हैं, अली आपने टीम बना दी थी ना सुलह के लिए हजरत मीर मुआविया के साथ, एक आपने कहा ये फैसला करेगा ये करेगा। ओ खारजी जेड़े विच लड़ाउण वाले सन, अमीरे मुआविया दे दिल नूं भी रौला कोई नहीं सी, हजरत मौला अली ते फिर अली सन ना इनके दिल में कोई मसला था ना उनके दिल में था। पिछला गिरोह होर सी लड़ाउण वाला। जब हजरत अली ने कहा ना कि यार एक कमेटी बना देते हैं, ये जो फैसला करे हम मानेंगे, तो खारजी एक उठ के खड़ा होया, उन्हें आख्या अली आपने ये कैसे कहा? इनल हुक्म इल्ला लिल्लाह, अल्लाह ने जब कह दिया कि हुक्म मेरा चलेगा, तुसी कमेटियां क्यों बनाउंदे पे हो? हजरत अली को वो बंदा कहने लगा, आपने फरमाया कालिमतुल हक उरीदु बिहल बातिल, फरमाया आयत सही पढ़दा पे है, मतलब गलत कड्डी बैठा है। आप समझ आइए मसले की? आयत सही पढ़दा पे मतलब गलत कड्डी बैठा है। तो इसे तरह कुल इन्नमा आना बशर, आयत ठीक है, पर जो कुत्ता मौलवी भौंकदा है ना कि साडे वर्गा है बगैरता, और तू ते अपने प्यो वर्गा नहीं हो सकता, ज़हरा ते बाबा वर्गा की भी हो सकना है। जो है तो गल समझ आई कि कोई नहीं आई? समझ आ रही है? कुरान सही पढ़ते, अरबी लफ्ज़ सही पढ़ते जे, मतलब गलत लेंदे जे। तवज्जो है? हैं? कभी इल्म गैब पर गलत जनाबिल इस्तिदलाल, कभी है फरमाया कलिमतुल हक उरीदु बिहल बातिल, कलमा सही पढ़े आसू मतलब गलत कड्डी बैठा जे। ये वो लोग होते हैं जो मिलाद के बारे में काफरों वाली आयतें पढ़ के वलियों पर फिट कर देते हैं। ये कलमा आयत सही होती है, तुसी समझो जो कुरान पढ़िया है, गल कुरान दी नहीं, गल है उन्हें जरा तर्जमा कीता है उत्थे डंडी मार दे जे। हुण समझ आई है? वो बोलो ते सही ना, 5 किलो का सिर ही हिलाउण लग पई, देखो बोलिया तो करो ना मुंह दे नाल। ये तरबियत हुण शाह होरां तरह मेरी सुर हुंदी मैं भी लाउंदा, मैं तू कब बेसुरा बंदा हुण मैं करा, दसो भाई ये बेसुरे ते मेहरबानी करो, जरा तवज्जो ते फरमाओ ना। मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे यार, मेरे सज्जन, कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ने अपने हबीब की तरबियत फरमाई, अल्लाह कर सकता है और अल्लाह ने ही करनी है, और हबीब की तरबियत होनी है, सानू विच बैन दी लोड़ ही नहीं। अब समझ आ रही है आप हज़रात को? तो यहां पर ये वो जो काफिर थे, जब नबी पाक अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने तरबियत फरमाई कि आपको इंशाल्लाह कि आपके मनसब का ये तकाजा है, तो उन्होंने कहा जी अल्लाह ने तो छोड़ दिया है। तो फिर अल्लाह ने की कीता, पूरी सूरह अलम नशरा ते पूरी सूरह वद्दुहा सिर्फ ऐसे एक सवाल का जवाब दिता है, हबीब मैं तेरू नहीं छड़िया, और फरमाया वद्दुहा तेरे चेहरे की कसम, वल्लैल इज़ा सजा तेरी जुल्फां की कसम, मैं नहीं छड़िया, मैं नहीं छड़िया। जुमले का तर्जमा सुनना जे पसंद आवे ता, और फरमाया तेरे वर्गा सोना यार छड्डे भी कौन है? ए मतलब जे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। क्यों भाई समझ आ गई है जी? इसको आइए जरा सुभान अल्लाह फरमाए, इस बात को समझ लीजिए और अच्छी तरह दिल में बिठा लीजिए। सिर्फ ऐनी गल सी उन्हें आके छड़ दिता है, अल्लाह ने तरबियत फरमाई उन्हें आके छड़ दिता है। अल्लाह ने सिर्फ एक सवाल का जवाब देने की खातर अलम नशरा लक, हबीब तुहाडा सीना मैं नहीं खोलिया, ववदअना अनका विज़रक ए तुहाडा भार मैं नहीं लाया, अल्लज़ी अनक़द ज़हरक जे तो तुसी परेशान रहंदे सी भी तुहाडी उम्मत दा की बनेगा, फरमाया मैं बख्शांगा, वरफ़अना लक ज़िक्रक, हबीबा तेरा जिक्र मैं नहीं बुलंद कीता। नहीं तवज्जो फरमाई आप हज़रात ने, ये अल्लाह ने सिर्फ एक सवाल का जवाब दिंदिया फरमाया, फरमाया वद्दुहा और तेरे चेहरे की कसम, तेरी जुल्फां की कसम, मैं तो नहीं छड़िया। और अगे फरमाया हबीबे गल्लां कर देने तेन छड़ दिता है, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला,
ये अज भौंकदे पै ने ना, इन्हां क़यामत ताईं दलील होना। क्यों? फरमाया रब ने नहीं छड्डिया। क्यों? फरमाया जिवें जिवें दिन गुजरते जाणगे हबीबा तेरियां शानां वधदियां चलियां जाणगियां। एक बारी बक बक कीता काफरां ने ते रब ने पूरियां 20 आयतां नाज़िल फरमा छड़ियां। एक सवाल का जवाब देंदे होए बैठे हो तकड़े हो गए थे बहु ना। सिर्फ इतनी बात थी, सिर्फ इतना तरबियत मेरे रब ने फरमाई ते काफरा समझिया भी ये तो फलाना तो टमकान हो गया। तो फिर अल्लाह ने फिर गल इंज बयान की थी, चस नूं भी चस आ गई जनाब। हबीब तेरे चेहरे की कसम, जदों आपनूं पता है जिहदे नाल ज्यादा मुहब्बत होवे ना तो बंदा फिर हुसन की तारीफ करता है। अल्लाह ने अपने हबीब दे हुसन की तारीफ बनाया भी आप है। फरमाया हबीब तेरे चेहरे की कसम। इत्थे तर्जमा वही बनदा जिहड़ा मैं कीता भी हबीबा तेरे वर्गा सोहना किसे दा यार होवे कौन छड्डे। ना 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 सी छड्डिया ही नहीं। मा वद्दा का रब्बु का वमा कला। एक यहां पर इसका शान नुजूल ये था कि हुजूर ने इंशाअल्लाह नहीं कहा तो चंद दिन वही बंद हो गई, उन्हें बक बक की थी। लेकिन एक जिवें कहंदे ने शरीक बक बक करन ते अल्लाह दा फजल होवे ते चस तां आउंदी है। काफरा बक बक कीती है 20 ऐतां आ गईयां, चस नहीं आ गई। समझ आ रही है ना? अच्छा हुण अगली गल भी और तवज्जो तलब गल जे। दूसरी बात यह थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ना घर आए, हजरत खदीजा पाक से फरमाने लगे और कहने लगे वो 3-4 दिन हो गए वो जिब्रील नहीं आए मेरे पास। इतनी बात कही। आपके घर में एक बीबी थी बहुत नेक खातून और उनकी भी एक लंबी हिस्ट्री है, बड़ी नबी पाक से मोहब्बत फरमाती थी, खौला रदी अल्लाह तआला अन्हा। उन्हें आख्या अच्छा हुजूर मैं वेखनी हाँ। उन्होंने जो अंदर वड़ के वेख्या ना तो नबी पाक अलैहिस्सलाम दी चारपाई दे थल्ले एक छोटा कुत्ते का बच्चा हुंदा ना वो मरिया पिया सी। आपने जो झाड़ू दिता उन्होंने बाहर कढ़िया तो हजरत जिब्राइल पाक आ गए। फरमाया हुजूर जे इस घर दे विच कुत्ता होवे ना तो उत्थे मैं नहीं आता। उलमा ने इस रिवायत नूं इंतहाई कमजोर लिखिया है, लेकिन चूंकि गल है मैं इस वास्ते बयान की। हुण किसी दा ना नबज फड़क सकती है। तुसीं कहंदे नबी पाक नूं पता, तो नबी पाक नूं पता क्यों नहीं लगा? तो मैं किहड़ी शै दा पता नहीं लगा? आके कुत्ते दा। तो मैं कुत्तियां दा ही नहीं पता लगता, बाकी बंदियां दा पता लग जाए। हाय 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 पी गए हो यार। बैठे हो क्यों मुर्शिद? जेड़ा आज भी कहना मैं फिर कुत्ते दा ही नहीं ना लगा। कुत्तिया भौंक ना बहुता। बात ये नहीं थी, बात ये नबी पाक अलैहिस्सलाम जब भी आपकी तवज्जो अक्सर मुशाहिदात में रहती थी, अक्सर आपकी तवज्जो तो आप दाएं बाएं नीचे ऊपर आप देखते ही नहीं थे। आप देखे ना, आप मिराज का सारा वाकया पढ़ लें। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम कहते हजूर इत्थे 2 नफल पढ़ो, आपने पढ़े। हजूर केड़ी जगह? फरमा मैं नहीं पता, आप पे दस। उन्हें आख्या इत्थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा ने। फिर बुराक रुके, फरमा इत्थे 2 नफल पढ़ो, 2 नफल पढ़ ले। फरमाया केड़ी जगह हजूर? फरमा मैं नहीं पता, आप पे दस। तवज्जो है? तो हुण कोई कां कां कर सकता है? तुम तो कहते नबी पाक को पता, तो नबी पाक ने जवाब क्यों नहीं दिया? नबी पाक को तो पता नहीं था, आप तो कहते थे जिब्राइल तू दस। तो उन्हें जवाब क्या? एदा जवाब उलमा ने ये दिता है, मुहद्दिसीन ने फरमाया इसके 2 जवाब। पहली बात यह कि नबी पाक जा रहे थे मिराज पर, आपकी तवज्जो सारी रब की जानिब थी, तो जिब्राइल उधरों तवज्जो हटा के कहते ए दसो। फरमाया हुण इधर नहीं, हुण उधर उधर तवज्जो। ए जे जवाब एदा। इसका एक जवाब ये है और दूसरा जवाब सुनिए। ए मुफ्ती अहमद यार खान नहीं में भी लिखे है हजरत शाह जी, ए उस तो भी मतलब ओ टोरी ते है ही है, ओ टोरी जे। फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम दा दसना बनदे नहीं सी भी केड़ी जगह है। हजूर ने सही कीता है, जिब्राइल ने कहा तू दस सके। क्यों? फरमाया बादशाह हर चीज नूं जानदा हुंदा है, लेकिन फिर भी नाल वाले खादिम नूं कहंदा है मेरे मनसब दा तकाजा है, तू दसे की है। तवज्जो तो नहीं ना फरमाई। 5-4 बंदे 5 किलो का सिर हिलाउण डए हो, बोल लो हाँ यार। मैं अक्सर कहता हूं सर हिलाना अच्छी बात है, इसका मतलब होता है गर्दन में सरिया नहीं है। क्यों मुर्शिद? सर हिलाना अच्छी बात है कि गर्दन में सरिया, तो फिर मुंह क्यों लेके बैठे हो? ना गर्दन च सुन्नी दी ना गर्दन च सरिया ही, तो ना मुंह ही सरिया। वैसे किसी को अंदरूनी मसला है, इंशाअल्लाह वो आज बढ़ेगा घटेगा नहीं। फिर तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात, बैठे हो। अल्लाह अकबर।
कुछ चास भी आई कि कोई नहीं जाएगी? जज़ाकल्लाहु खैर। तो आप ये मनसब का तकावर मैं जिब्राइल तू दस है मैनू पूछने हजूर है किहड़ी जगह है? खादिम तू है कि मैं हाँ? तो जे तू है तो तू दसना है। ये है इसका जवाब। और दूसरे बात ये आपकी तवज्जो आपकी तो थी आगे, तो जब तवज्जो आ गया तो फिर इधर तवज्जो क्यों फरमाएं? आर यू अंडरस्टैंड? आगे आइए फिर ताकि बात आपको मजीद समझाएं। जहाज देने भी हल्की हल्की इंग्लिश इन्हों आउंदी आ। इंग्लिश बोलना ये बंदे की काबिलियत की दलील नहीं है, बल्कि सूफिया कहते हैं ये अंग्रेज का गुलाम होने की दलील है कि इंग्लिश सीखते फिर दे हो। काबिलियत है ना तो फिर तेन अरबी बोलनी पैगी, पता चले किन्ना को काबल है। और हुजूर अकरम अलैहि सलाम ने फरमाया तअल्लमुल अरबिय्या फइन्नहा लिसानु नबिय्यकुम व लिसानु अहलिल जन्नह। फरमाया अरबी सीखो। अरबी क्यों? फरमाया जन्नत दी भी यही बोली है ते तुहाडे नबी दी भी यही बोली है। अरबी सीख, ये है कमाल। इंग्लिश सीखना पहलों मुंह बिंगा करो तो फिर लवई बोलो। लेकिन ये तो अगर किसी को खुमारी हो थोड़ी सी इंग्लिश की तो वो भी हम उतार लेते हैं ना, तो इसलिए वो कभी कभार ये जुमला बोलते हैं। नाराज तो नहीं हुए आप हज़रात? बैठे हो? मां वद्दाअका रब्बुका वमा कला। फरमा असा कोई नहीं हो छड़िया। ये नहीं कि असा ना पसंद, फरमा ना असा बिल्कुल तुहानू नहीं छड़िया। हुण अगली बात भी सुने जे जरा। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। एक कोना गल कीती ये तो इधर वेख्या जे। वैसे जदों भी नबी पाक ते इतराज हुंदा है ना जी, शाना बहुत। एक बारी खाका बनाया 5 साल रेलियां निकलदियां। जदों भी हजूर दी जात ते इतराज होना है ना जी, कम वजन। ए तुहाडे इत्थे कोई बंदा महफिल रोकने की कोशिश करे या इत्थे साडी महफिल को जाके कहे ते तुसीं कहना है इनू एक बारी फड़ के चटनी भी ओदी कुटनी है ते नाल ओनू कहना हुण असीं इत्थे 10 मलाद करावांगे, रोक तेरा। हुजूर पर जब भी किसी ने इतराज किया है ना किसी भी पहलू पर, ओ सियाने कहते गल कटी नहीं गल वधी गई है, गल रुक नहीं जैसा। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की खासियत है, ये हुजूर की खासियत है। ये बात याद रख लीजिए। हुण तुसीं वेखो ना लब्बैक दे नारियां दे बारे भी कई मौलवियां नूं मैं वेख्या बक बक करदे। यार तू मौलवी एड्डी वड्डी तू पग रखी, तेनों कोई तां हया करना चाहिदा है यार। तेन कोई मसला है तो तनाइये च बह के कर ला यार। जब कोई मसला होंदा भी ये सारे को लबैक वाले को ताज कंपनी दे नहीं ना गल करनी इन्हों भी औखी है भी बस औकात गट ही फिट होंगे ने। लेकिन बहुत सारे संजीदा अच्छे आलिम बंदे हैं, 2-4 होंगे जी हर जमात के अंदर। लेकिन यार तेन को मसला तो तनाई च बह स्पीकर से बह के जेड़ा सुन्नी सही अकीदा है ना वो तेन निक्का मोटा इख्तलाफ तो ना कभी बयान करी, बल्कि दस के आ ये मेरे भरा ने तो मैं कांड नहीं लगन देनी। तो इन्हें स्वाद इस तरह दावत इस्लामी है, इस तरह तुहाडी ये जमात है TLP हो गई, इस तरह साडे बाकी जिन्ने उलमा अहले सुन्नत ने इन्हां सारियां दी खैर मको। निक्की मोटी गल है भाई कमरे च बैक कर ला, स्पीकर दे बह के हट जाओ मेरी महफिल जो कट दिओ, बैक नूं फलाना कर दिओ ढवाणा कर दिओ। यार इंज ना करो। ये ईमान दे उत्ते भी सवाल उठदे जे। फिर बाद दे विच कहना मैं 7 घंटे तकरीर करांगा, अन्नी दिया पहलो 7 मिनट ही बंदे तरह बोल लईदा। हुण तू 7 घंटे तकरीर करनी दलीलां देनियां नहीं। देखो पीड़ बड़ी होनी है, ते बड़ी होनी जे, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता ना जी। ते ये जेड़े बाकी साडे ए बेली ने इन्हां नूं भी चाहिदा है कि तुसी भी थोड़ा जाओ जिद्दां कहंदे ना थोड़ा जिहा हौसले दे नाल तुसी भी किसी नूं जली जाया करो। मुहब्बत थोड़ा सा होना चाहिए ताकि बात सारी समझ आउंदी पई है। ये बात तबसरे करी मैं किहनूं आख्या, मैनूं बड़ा पता मैं किहनूं आख्या। मैं हर चबल बंदे नूं कह रहा जेड़ी मर्जी जमात च होवे अपने नूं लड़ाया ना करो और कदी भी स्टेज पे आके चबला ना मारिया करो। ये तुन के रखना ही ना तो दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए। आला हजरत का ये पैगाम, आला हजरत का ये पैगाम। अपने नूं तो छड़ दिओ यार। इत्थे जेदे हत्थी स्पीकर आ जांदा ते ओ जनाब अली कह देते तो बस कर, जानने तेरी औकात शरीफा नूं, अपनी औकात च रह, वापस आओ यार। डर ही गए मौलवी पता नहीं करूँ की परेशान हो जाते जे। हम क्या करें, पूरे मुल्क में जाना होता है तो कौम ने तो सीधा दिद करना ही होता है ना जी। फरमाया महबूब हाँ आपके आने वाली घड़ी गुजर जाने वाली घड़ी से बेहतर है। इसका एक यही मतलब है। इधर वेख्या जे आज तो 40 साल पीछे चले जाओ, शहर दे विच इक्को मिलाद हुंदा सी। हुण वेखो 1 महीने 40 मिलाद हुंदे ने। की वजह है ये नहीं पता। मैं क्या आयत दा तर्जमा ही फरमाया हबीब हर आने वाली घड़ी
गुजर जाने वाली घड़ी से हबीब तेरा जिक्र कोई खत्म नहीं। ओ बह जा थले ओ की गल आ की होया जी बह मर थले मैं पता नहीं की हो गई। वाह भाई वाह एन जहले सुन्नत नूं काम पैदा राह दे विचों सुभान अल्लाह फरमाएंगे मोहब्बत के साथ। नाराज ना होना मेरे अजीज और मेरे भाई, मैं असल में क्लास में बैठने वाला बंदा हूं। को सज्जे खब्बे वेखे मोबाइल वरते तो मैनू तकरीर भुल जाती है। इस मैं तुहानू पहले आख्या भी थोड़ी जा हौसले च बहना जे। अल्लाह अकबर बैठे हो तवज्जो मेरी तरफ। एक इसका यही मतलब है नबी पाक का जिक्र हर आने वाली घड़ी में बढ़ता जाएगा, कभी कम हो सकता। नंबर दो तवज्जो फरमाइए, इसका एक मतलब और भी है। ये जो लफ्ज़ ऊला है ना, इसका माना होता है दुनिया। इससे पिछली सूरत आप पढ़े इन्ना लना लल आखिरत वल ऊला। अल्लाह फरमाता है तुम्हारी आखिरत के मालिक भी हम हैं, तुम्हारी दुनिया के मालिक भी हम हैं। यहां ऊला बमाना दुनिया है और आखिरत बमाना क़यामत है। वबिल आखिरत हुम यू के फरमाया ईमान वाला वो होता है जो आखिरत पर यकीन रखता है। आखिरत क़यामत को कहते हैं, ऊला दुनिया को कहते हैं। अगर इस आयत में दो लफ्ज आखिरत और ऊला ये जो इस्तेमाल हुए इनको अगर समझे, ऊला का माना दुनिया करें तो फिर तर्जमा ये बनता है हबीब तेरी दुनिया से तेरी आखिरत बेहतर गुजरे। ये तर्जमा और ये है बड़ा बारीक माना। ऐ समझोगे तो तुहानू शान मुस्तफा समझ आओ। दूसरा वो था जो तुम्हारे सामने है कि हुजूर का जिक्र बढ़ता ही जाएगा। हर गुजर जाने वाली घड़ी गुजर गई, आने वाली घड़ी में जिक्र मुस्तफा। लेकिन इसका दूसरा माना यह हबीब आपकी दुनिया से आपकी आखिरत बेहतर गुजरेगी। तो आप कहेंगे यार वो कैसे? देखो ना, मैनू कोई आके आखिरत बेहतर गुजरेगी तो मैं समझूंगा बख्शा जाऊंगा, मेरा नाम अमाल दाएं हाथ में होगा, मैं पुल सिरात टप जाऊंगा, मैनू हौज़े कौसर दा पानी मिल जाएगा, मैं जन्नत चल जाऊंगा। ते नबी पाक दा हौज़े कौसर दे मालक ने, नेकियां दे मालक ने, पुल सिरात दे मालक ने, जन्नत दे मालक ने। तो फिर इसका क्या मतलब क्या है? ये विचली इनू कहंदे जे बादाम भन के तो गुली कढ़ना, गुली कढ़ना। ए हुण मैं गुली कढ़न लगे जे। तो इसका क्या मतलब है? मुझे कोई कहे कि मेरी दुनिया से आखिरत बेहतर गुजरेगी तो मैं ये समझूंगा ये सादत है मेरे पास है, हजूर इन सादतों के मालिक है। सबसे बड़ी सादत क़यामत वाले दिन आपको पता कौन सी है? सबसे बड़ी आपके ज़हन में सबसे बड़ी सादत बंदा बख्शा जाए, ये सबसे बड़ी सादत है। सादत है लेकिन सबसे बड़ी जन्नत सादत है, सबसे बड़ी हौज़े कौसर का पानी सादत है, सबसे बड़ी। तो तुसी आखोगे समर साहब वो की है? फिर जुमला सुनिए, वो है मेरे रब का दीदार। ये सबसे बड़ी सादत है। और अगर ये सबसे बड़ी सादत देखी जाए तो अल्लाह ने मेराज की रात ये भी अपने हबीब को अता फरमा दी। तो फिर वो हुण केड़ी शै रह गई है वो जेड़ी क़यामत नूं अल्लाह ने देनी है? तो फरमाया भी तेरी दुनिया तो भी तेरी क़यामत सोहनी गुजरेगी। वो शै हर शै ते दे छोड़ी सू। बैठे हो हुण मैं वंड करदा पिया ना ताकि तुहानू समझ आवे वो शै केड़ी है। अल्लाह अकबर। हुणे लग जांदा पता फिर केड़ा जागदा बैठा ते केड़ा नहीं। गिरामी कदर हज़रात उलमा फरमाते हैं क़यामत वाले दिन महबूबे पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत जब मकामे नाज अता करेगा तो महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह फरमाएगा हबीब आज मैं ऐलान करता हूं तूने दुनिया गुजारी है जैसे मैं रब ने चाहा, तेरी क़यामत ऐसे गुजरेगी जैसे तू चाहेगा। क्यों भाई को गल समझ आई कि कोई नहीं आई? ये है वो चीज जो क़यामत वाले दिन अता की जाएगी। मकामे रज़ा, मकामे शफात, मकामे महबूबियत, मकामे इजाजत शफात। बोलो मेरी चुप की कौम है? हुजूर की शान बयान कर रहा हूं। आपकी क़यामत कैसे बेहतर गुजरेगी? फरमाया ए हुण अगली भी सुनिया जे बारी ताला। ए हुण मैं तफसीर करन लगा जे पूरे जुमले दी। ओ सूफी मोबाइल चो निकले इधर गल सुन, बड़ी महंगी तकरीर पिया करना पुत्र, फिर तेन कदी ना लभेगी। जेब च पा मोबाइल छेती कर।
मैं कहा इत्थे मैं तेन तकरीर सुनावा मेरा बच्चा नाराज ना होना। अल्लाहु अकबर। मोबाइल तो कभी बनाने वाला मेरे हथी चढ़ जाए ना तो मैं उन्होंने आखा भी आ जरा काल तो मैसेज वाला काम ये तू ठीक की बाकी फाड़ कान तेन तो मैं दसा एक बार भी इस पे यूट्यूब भी पाता ही अपनी मां ली फेसबुक भी पाती अपनी फुफी व्हाट्सएप भी पाती। कदी मेरे हथी चढ़ जाए ना ते मैं हथां दा कीमा करा ए तेनू चाहिए सी तू विच एक कमली बलां सिम साडा बस राबता हो जाए तू किहड़ा कट्टा खोल दिता है। ये तो हर शह इत्थे दब्बी फिरदे ते जनाब। नौजवानों समझाओ तेरी उंगल है उंगल इन्हें तेनू मरवा देना। मैं तेन दसदा पिया बंदे दे पुत्र बनो अपने आप को संभालो। लगे जी मैं गल समझा रहा सी उन्होंने भी समझिया जे सूफी साहब की वजह तो मेरा पटा उतर गया है तो गल बड़ी टाप दी जे लेकिन सुनानी भी तेरी वजह तो ही है क्योंकि गल मन गया ना मानता तो मोबाइल में लेना सी मेरे। आप इधर देखिए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता क्या कहना है। सुन लीजिए बारी ताला दुनिया में मैंने जब इनको दावत दी ना इस्लाम की मेरी मुखालफत हुई ताइफ में मुझे पत्थर मारे गए मेरे साथ जंगे हुई 23 साल मेरा दौरे नबूवत सी 27 जंगा मैं लड़ के आया 27 जंगा लड़ियां सन बैठे हो। बारी ताला ने सब कुछ किया हिजरत करने तो मैंने मजबूर किया भी मैं इत्थों हिजरत करके मदीने आ गया इत्थे भी मगर मेरे मदीने ते हमला किया। ये ना थोड़े तुहानू तफसील दे रहे हैं ਇਹਦਾ क्या मतलब है। बारी ताला इन्ना कुछ होने के बावजूद कि ताइफ दे जिब्राइल वर्गा फरिश्ता भी आ गया सी भी हजूर अगर चाहो तो मैं बर्बाद ना कर दियां रब्बा सोहणे इन्होंने इन्ना कुछ किया मैं इन्हां दे खिलाफ दुआ नहीं की। बाद लोग कहते हैं बद दुआ नबी की दुआ बद नहीं जे होंगी। आला हजरत ने लिखा है बद दुआ नहीं कह सकते आप बद नहीं कह सकते बोलो तो सही ना आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि खिलाफ दुआ नहीं फरमाई। हजूर मैं या अल्लाह मैं नहीं आ चुके मैनू पूछा गया तेरी तरफों मैनू ताकत आर्डर भी सी इख्तियार भी सी पर मैं सारे छड़ दिता। रब्बा सुने तेनू पता मैं क्यों छड़िया है। कदरदान लोग बैठे हो ते ताजदार हाफजाबाद के शहर के लोग बैठे हो हुण मैं चेक करना किनू समझ आई सज्जे खब्बे वेख्या जे शायद को धक्का सटाट बैठा होवे पर मैं रब्बा सोने मैं छड्डे सन तेरे समझ के आज इन्हां नू छड्ड दे मेरे समझ के। हुण समझ आई है। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल। जज़ाकल्लाहु खैर। दस होए चास नू चास आई के कोई ना आई। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल वाला सौफा योती का रब्बो का अजे गल नहीं मुक्की काफरा एक गल की थी अल्लाह तसलियां ते तसलियां तसलियां ते तसलियां तसलियां ते तसलियां अपने यार फरमाया हबीब वाला सौफा योती का रब्बो का फतरदा इन्ना तेनू देंगा इन्ना देंगा इन्ना देंगा मैं तेनू राजी कर देंगा ते गल ही कोई बैठे हो। आपको पता है जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम नबी पाक की खिदमत में कितनी मर्तबा पता है आपको। कूड़े हाँ कूड़े नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिब्राइल अमीन 24,000 मरतबा है। मेरे ख्याल जी आवाज आई होना समझ होना भी कुरान दियां तकरीबन 6,500 पौने 7,000 आयतां ने तो एक एक आयत लैके आए बस औकात जिब्राइल पूरा पूरा रकू लैके आउंदा सी। अगर एक एक बारी भी आउण ना तो तकरीबन को 6,000 चक्कर बनते हैं तो ये 6 चौकड़ियां 24 इन्नी बारी क्यों आउंदे सन। हुण समझ आई जे हुण तो जवाब सुन लो। फरमाया जिब्राइल दा उत्थे दिल लगदा ही नहीं सी कहंदा जाना ही हजूर उसदा दिल लगदा ही नहीं सी। जिब्राइल अमीन 24,000 मरतबा तशरीफ लाए हजूर के पास और आप पहले नबियों की हिस्ट्री आप रूहुल बयान पढ़े उसके अंदर लिखा है किसी नबी के पास 4 मरतबा किसी के पास 11 मरतबा किसी के पास 10 मरतबा
ज्यादा से ज्यादा एक नबी के बारे में 16 या 30 मरतबा लिखा, बस इतनी बारी आए किसी नबी के बाद। मेरे नबी को 26,000 मरतबा। ये भी कईयों आज पहली बारी पता लगना, छो इन्नी बारी। हाँ जी, 24,000 मरतबा जिब्राइल अमीन आए हैं। एक एक आयत भी लिया तो 6,500 बनता जे। वो फरमाया निरा आयतां लिया कई हजूर दा दीदार नहीं करना, उंज भी बनता जे। हुण समझ आई जे। आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे। तुसा शान मुस्तफा कीजिए, अजे तो आप एक को नुकता बैठे हाल कर रहे हैं। और सुनिए इस आयत की तफसीर के अंदर हजरत सय्यदी व सैयदना इमाम मोहम्मद बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला, लाखों सलाम आपकी शान अक़दस पर, अहले बैत रसूल के एक अजीम फर्द हजरत इमाम मोहम्मद बाक़िर। आप फरमाते हो लोगो, जब तुम कुरान की आयत पढ़ते हो ना जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मेरी रहमत से मायूस ना होना है, जब तुम ये पढ़ते हो तो तुम बहुत खुश होते हो। अल्लाह ने फरमाया अपने बंदों से मेरी रहमत से मायूस नहीं होना। समझ आ रही है? तो फरमाया तुम्हें वो आयत पढ़ते हो तो तुम बहुत खुश होते हो, लेकिन हम आले रसूल जब ये आयत पढ़ते हो तो हम खुश होते हैं। तो पूछा क्यों? फरमाया इसलिए कि मेरे बड़ों ने मेरे नाना जान से पूछा था, अल्लाह ने जो फरमाया कि हम आपको राजी करेंगे, तो नाना जान आप बताएं आप कब राजी होंगे? फरमाया जदों तक आखिरी उम्मती जन्नत च ना गया मैं राजी होना ही नहीं। तो फरमाया इसलिए हमें बहुत खुशी होती है हमारे नाना जान के बारे में रब ने फरमा दिया कि मैं तुहानू राजी करना है। सारा जहान रब नू राजी करता है, रब हो के महबूब नू राजी पिया। तवज्जो है कि कोई नहीं? खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है। आपको पता है ये एक मर्तबा ये जितना पाको हिंद बर्रे सगीर का किस्सा था, उस वक्त ये पाकिस्तानी बना हुआ था। उस वक्त ये तुम्हारा डॉक्टर इकबाल जिंदा था। एक मुशायरा हुआ एक जगह पर, उन्होंने कहा कि अशार पढ़े जाएंगे चोटी के शायरों के, और सदर उस महफिल का इकबाल था। डॉक्टर इकबाल है अजय बाबा पढ़दा 10 इकबाल है, बाबा 10 इकबाल है जी। मैं इकबाल नू जेब च पाया होंदा है, और वाकई बाबा इकबाल पढ़ना जानदा सी, मां ने जमया नहीं। और एक मैं तेन दसा, ए मेरी मुहब्बत है बाबे दे नाल, इकबाल ने सारे कलाम आप लिखे ने, इन्हें ओनू भी याद नहीं होने जिन्हें बाबे खादम रिजवी नू याद से। मैं तुहानू दसदा पिया जे, क्योंकि शायर जो लिखता है जरूरी नहीं कोई हर शय याद भी होवे, वो भुल जाता है। वो बस एक खास कैफियत होंदी, तखय्युल होंदा है, ते चासे बाबे दी जिहड़ा हर शय याद रखी फिर 10 इकबाल इत्थे किदां है। इकबाल भी कई बार डर जाता होना भी यार ये मैनू ही हर गल पुछदा है बाबा। ओए बोलते सही ना यार। इकबाल बैठा सी, इकबाल वो ना जलसे की सदारत पिया करदा, बड़े बड़े चोटी दे शायर आए और कई नुमाइंदे बन के आए, कलाम लिखे, बड़ी बड़ी सजा है, वजा है, कता है, वजन शायरी है, तजनीस है, बड़े बड़ा कुछ होना दिता शायरी दे वजन दा। इकबाल लिखदा रहा लिखदा रहा लिखदा रहा, एक को दरवेश उठिया, उन्हें आखिया हुण मेरी वारी है, मैं भी कलाम पढ़ना है। केड़ा पढ़ना ही? उन्हें आखिया मैं अहमद रजा दा कलाम पढ़ना है। उन्हें आखिया पढ़ भी केड़ा है? ओ दरवेश पढ़न लगा, कहंदा ज़हे इज्जत ओ इअतलाए मुहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मुहम्मद। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप। खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है। ओए होए होए होए, अग लग गई मजमे दे अंदर है। मैं समझो इकबाल उठ के खड़ा गया ना, कहा बाद विच भी शायरा ने आना है, मैं इत्थे पहलो एक गल पूरी कराना। क्या केड़ी? उन्हें आख्या पहलो मैं नंबर दिंदा पिया जी, अहमद रजा जित गया जे आज। अहमद रजा वर्गा शायर कोई नहीं है जनाब। ते नाल कहंदा मैं भी 2 शेर लिखने ने। उन्हें आख्या लिखो जी। केड़े लिखने हो? कहंदा तमाशा तो देखो कि आतिश दोज़ख। कहना तमाशा तो देखो, आतिश आतिश अग नू कहंदे ने, आतिश दोज़ख लगाए खुदा बुझाए मुहम्मद। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरात। ओ कहंदा तुहानू कोई नहीं समझ आउंदी भाई, आग लाई है खुदा ने, बुझाउणी है मुस्तफा ने। नहीं तवज्जो फरमा रहे हैं।
और नाल ही फरमाया शान तो देखो, हिकमत तो देखो, मोहब्बत तो देखो कि जन्नत बनी बनाए खुदा बसाए मोहम्मद। जन्नम दी अग भड़काई खुदा ने, बुझाउणी मुस्तफा ने, जन्नत बनाई खुदा ने, वसाउणी मुस्तफा ने। कहता जी बस भाई मैं 100/100 नंबर दे के जाता पे। ये है मेरा अहमद रजा। और जो है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल वाला सौफा युअती का रब्बो का। अल्लाह ने कदी चाहया तो इत्थों अगे आके तुहानू मैं तर्जमा सुना के जावांगा, मैनू दस इत्थों ही पटा चढ़ावांगे अगे इंशाअल्लाह। ठीक है, आज के लिए यही काफी। लेकिन सुनिए शान मुस्तफ़ा आपने सुनी, उम्मीद है कि दिलों में कुछ नूर पैदा हुआ होगा। ये हुजूर की मोहब्बत की दलील होती है। लेकिन उलमा फरमाते हैं सच्ची मोहब्बत वो करता है जो नबी पाक के हुक्म के मुताबिक दाढ़ी भी रखे, नमाज भी पढ़े, तिलावत भी करे, माँ बाप की इज्जत भी करे, झूठ से बचे, हराम से बचे, सच बोले, एहतराम करे, मस्जिद आबाद करे, नाप तोल में कमी ना करे। सारे चुप केड़े पासे टोर पे भाई। ऐसा फरमाया सच्ची मोहब्बत ये है। सच्ची मोहब्बत ये नहीं कि जरदे दी देग 5000 देग मौलवी दे हाथ चुम ले नारे ला ले, ऐ सच्ची मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत है पर सच्ची मोहब्बत ये है जिसके नाम पे खुश होता है ना उसका काम भी कर, उसके हुक्म पर भी अमल कर। जुमला नकीब नाथ खान, हूं तो नकीब नाथ खान क्यों बैन, ये तो जानते ने इंज जनाब। और सानू वेख के शान सिद्दीकी अकबर ते जो राफसी बैठे होण उसले जी मैं फलाने का जशन पढ़ना, फलाने का गोले हो बदमाशो, असीं तुहानू सारा वेखदे हुन्ने, असीं तुहानू सारिआं नूं जाणने। समझ आई ना। ये फिर सामना करना भी साडा औखा है। लोग डरते जाइए कपदे जे कंजरा, पहले कंजरपुना क्यों करना है? तुहानू शर्म नहीं आउंदी? साडे स्टेज ते खलो के शियां नूं राजी करना है। ये कमीने बंदे नूं जदों मैनू सदना होवे बंदे मैनू दस्या करो केड़े केड़े ने। इन्हां दी मैं सारियां एक एक नूं मैं सुणदा जे, इन्हां दे क्लिप कढ के मैं इन्हां दी औकात बड़ी चंगी तरह जानना। इन्हां बेगैरतां ने राफजियत कोल कोल के पाई जे। और जिहड़ा बंदे दा पुत्तर है उहनूं एक नहीं दोनों हत्थां दे नाल सलाम हो। आला हज़रत दा कलाम पढ़िया मुंडे ने, स्वाद आ गया। समझ आई ना। कलामे आला हज़रत पढ़ते रौला ही कोई नहीं बनना। और काके ने भी बहुत सोहनी नात पढ़ी है। कोशिश करो दाढ़ी शरीफ पूरी आउण दिओ, जे दाढ़ी ना तो को रौला बन गया तो मैं चलांगा। कोशिश करो दाढ़ी शरीफ तुहाडी आउणी चाहिए। मेरा बच्चा बहुत प्यारा तेरा लहजा मैनू बड़ा पसंद आया और तेरा लहजा भी बहुत ला। देखो जी तारीफ है, लेकिन अगर तुसी मतलब स्टेजां दे खलो के राफजियां नूं राजी कीता तो मैं लिया सोहण मंडांगा फिर चंगा टिका के। समझ आउंदी पई है? इस वास्ते स्टेज साडा है ते राजी भी सानू कर। मैं ज़ाहिर सी बात है तुहाडी वीडियो या कोई मेरी नज़र मैं पहली बारी तुहानू सुनिया है। ते ए जिन्हां नूं तुसी 60-60 हज़ार दिंदे हो ना तो नचदे ने स्टेज तो इधरों ऐ नूं तो इधरों ऐ नूं, ये उन्हां तो चंगा पढ़िया जे। जे मेरे ते कोई यकीन है ना ते उन्हां तो चंगा मुंडियां ने पढ़िया जे। लेकिन जदों नचण वालियां नूं 60 हज़ार देना तो फिर गवैये जमने ने, उलमा नहीं जमने। तो थोड़ी जी मेहरबानी करो। समझ आ रही है? समझो इनको चाहिए। ये नकीबां दी आजकल बड़ी तबीयत खराब हुई है, सुनते नहीं। हाँ मैं पता हो बह जा तेनू पता है चणकड़िया। हाँ जी हाँ जी कईयां दी खराब है। कर ला कैसेट जेड़ा जेड़ा आउंदा है मैं उसको कहता हूँ अपनी औकात में रहो, अपनी औकात चो बाहर ना जाओ। मैं सुनता रहता हूँ गल्लां करदे ने, लगदे ने भी ये जाकिर पढ़न दिया या कोई साडा नकीब है। तू साडे स्टेज ते खलो के बेगैरतियां करना है। फिर कहंदे ने ओए समर साहब नहीं किसी नूं छड्ड दे। मैं कहा हर कंजर बंदे दा इलाज मेरे कोल जे। साडे स्टेज ते खलो के कंजरपुना नहीं हो करना।